गुप्त जी के जन्म जयंती के अवसर पर बहुत ही समसामयिक विषय पर आज का आयोजन हुआ है। मंच पर विराजित जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता जी, आज इस कार्यक्रम में जिनका प्रमुख रूप से हमने सुना है, ऐसे हरिशंकर जैन जी, अश्विनी उपाध्याय जी, विपिन गुप्ता जी, हमारे मित्र सोनकर शास्त्री जी जो SC/ST कमीशन के चेयरमैन भी रहे, भाई और बहनों, मंच पर बैठने से सबके चेहरे में देख रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा ऑडियंस के बीच में हम बैठे हैं, सब रिएक्ट कर रहे थे, सबके चेहरे बता रहे थे कि अश्विनी जी आप जो बोल रहे हैं वो बहुत उचित बोल रहे हैं और जिसकी आवश्यकता है। अश्विनी जी ने बोलते समय कहा कि साल के इतने इतवार होते हैं, रविवार होते हैं और मैं इतने ही दिन घर पे हूँ। मैं बोला भाई बाकी भी दिन आप देश में क्यों नहीं घूम रहे? सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की कमी नहीं है, आप जैसा विषय रखने वालों की देश में कमी है, आपको और घूमना चाहिए। जहां तक वकीलों की संख्या का सवाल आया, एक किस्सा मेरे याद आता है। जज साहब से माफी मांग के मैं बता रहा हूं, एक बार ऐसी जज साहब के सामने एक फिरियादी खड़ा रहा। उन्होंने पूछा भाई तेरा वकील कहाँ है? बोले मैं गरीब आदमी हूं, मेरा कोई वकील नहीं। अरे बोले गरीब है तो क्या हुआ, जा जा बाहर जा, बोले 10-5 रुपए में कोई भी वकील मिल जाएगा, कितने काले कोट पहन के बैठे हैं। वो बाहर गया और वापस अकेला आ गया, वापस खड़ा रहा। बोले क्या हुआ तेरा? बोले मैं बाहर जाके आया, कोई नहीं है। बोले कैसे? बोले मैंने पूछा 10-5 रुपए का कोई वकील है क्या? बोले नहीं, वो वकील कोई नहीं रहे, वो 10-5 रुपए वकील वाले सब जज बन गए। वो सवाल, देश में वकालत करने वालों की संख्या कम नहीं है और उसका उपयोग कर देश के हित में, समाज के हित में काम करना। जैन साहब का उदाहरण तो ऐसा उदाहरण है कि 1 रुपए की भी अपेक्षा न करता इस देश की धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए काम करना, पूरा जीवन जिनका समर्पण सामान्य बात नहीं है। और इस एज में भी जो उनकी भूमिका मैं देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है, अभी राजनाथ जी का जो भाषण हमने सुना कि इतना ये कालोचित परिवर्तन होना ही चाहिए। मुझे याद है, मैं गांव से आया हूं, अब 24 साल हो गए दिल्ली में। गांव में किसी की डेथ होती थी तो लोग जाते ही पहला सवाल क्या पूछते थे उस टाइम, 2000 साल के पहले? अरे सबके फोन हो गए क्या? नहीं। तो उस टाइम मोबाइल तो थे ही नहीं, तो बोले नहीं 10 रिश्तेदारों को लगाना था, 7 के लगे और 4 लोग आ रहे। बोले अरे तेरे तो लग गए, बाकी के लगते ही नहीं। आप सबको मालूम है, कई लोग बुजुर्ग भी बैठे हैं, STD कॉल से चिल्ला के बोलना पड़ता था और मैसेज जाता नहीं था। आज मैं हर रोज मेरी बेटी से विदेश में बात करता हूं और वो अपनी माँ को पूछती कि मैं रसोई बना रही हूं, किसमें क्या मसाला डालना है। ये कालोचित परिवर्तन है। कोई भी बात में अगर ऐसा परिवर्तन नहीं करेगा तो उसमें यह जुरिस्डिक्शन की बात आई। कानून में मुझे याद है एक किस्सा ऐसा ही देखा मैंने, एक चोर को पकड़ा, चोर आगे भाग रहा है, पुलिस पीछे भाग रहा है और बाद में उसने आके रिपोर्ट कहा अपने SHO को कि चोर हाथ में नहीं लगा। अरे बोले भाई ऐसे किसी नहीं लगा, चोर तो दिख रहा था, तू उसके पीछे भाग रहा था। बोले एक मेरे जुरिस्डिक्शन की वो बाहर चला गया तो मैंने गाड़ी वापस लेके आ गया, वो मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। अब ये क्या बात है? कई बार हम अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने जाते तो वो बोले नो दिस इज नॉट माय जुरिस्डिक्शन, उधर हुआ है गुना, उधर जाओ। उसको लगता है कि मेरे यहाँ कहीं दर्ज हो जाए और उसका कुछ हुआ नहीं तो मेरा रिपोर्ट खराब हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार हिम्मत का काम मोदी सरकार ने किया है। नहीं तो देश आजाद होता है और देश का नाविक दल का झंडा पुराना ब्रिटिशों का ही रहता है, उस पर छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा लगाने का काम मोदी जी के कार्यकाल में। इंडिया गेट पर पंचम जॉर्ज का पुतला हटाकर वहां सुभाष बाबू का पुतला लगाने का काम हमने किया है। नई स्वतंत्र देश की पार्लियामेंट में अपनी पार्लियामेंट को प्रस्तावित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। देश के राजपथ का नामकरण बदलकर कर्तव्य पथ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जब देश आजाद होता है तो देश की आजादी भी लोगों में झलकनी चाहिए, ऐसी बातें होनी चाहिए जिससे प्रेरणा मिले। देश की न्याय व्यवस्था ही ऐसी है, वहां का व्यवस्था ऐसी है कि सालों तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर अन्याय करने वालों को तो और हौसला बढ़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है
कि इस प्रकार का जो अच्छा काम हुआ और आज के आयोजन के माध्यम से हमने उसका जो विवेचन किया, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, इस प्रकार के उपक्रम की आवश्यकता है। अश्विनी जी ने काफी बातें बताई है कि उसको वो हर अश्विन जी का एक विशेषता है, वो केवल एकेडमिक और उसकी इस प्रकार की चर्चा ना करके वो जनता से जुड़कर कनेक्ट करते हैं। लोगों को लगता है यस यस ये होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ जो बैठे सब लोग हैं ना, ये काम करने वाले लोग हैं। इसलिए आज मेरी व्यस्तता थी तो भी मैं आया, क्योंकि केवल थियोरेटिकल बातें करना और केवल विचार रख के चले जाना तो फिर उस कार्यक्रम में मजा नहीं आता। मुझे एक बात याद आ रही है, लोकमान्य तिलक जी के जीवन की बात। लोकमान्य तिलक जी पूना में रहते थे। पूना ये विद्वानों का शहर माना जाता है, बाकी कोई माने ना माने पूना वाले मानते हैं। तो एक बार 3-4 विद्वान तिलक जी के निवास पर गए। बोले तिलक जी, देश के आजादी के लिए जो गांधी जी का अहिंसा वाला आंदोलन चल रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। बोले अच्छा। बोले ये जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है, इसका भी बहुत ज्यादा असर नहीं रहेगा। बोले अच्छा। बोले ये जो बाबू गेनू की स्वदेशी मूवमेंट चल रही है, इसका भी समाज पर परिणाम नहीं है। बोले अच्छा। बोले भाई इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, होगा कैसे? बोले वही तो बताने आए। बोले बताओ। उन्होंने अपनी 2-4 कल्पना कहना शुरू किया। 4 कल्पना सुनने के बाद तिलक जी ने उनको रोका। बोले भाई साहब मुझे एक बात बताओ, आप क्या करने वाले हो? नहीं नहीं नहीं, हम तो विचारवंत हैं, हम थिंकर हैं, हम अपनी कल्पना आपको देकर अपने घर पे जा रहे हैं। तिलक जी ने कहा 2 रुपए का गांजा पिया तो मेरे को भी 4 कल्पना बहुत अच्छे आ जाएगी। देश में अच्छी कल्पनाओं का, अच्छे विचारों का अभाव नहीं है, उसको क्रियान्वित कौन करेगा उसका अभाव है। इसलिए जो जैन साहब जैसे लोग, यहाँ जज साहब बैठे हमारे गुप्ता जी, अश्विनी उपाध्याय जी, अपने काम से, और आज के आयोजक अनिल जी, कि जो इस प्रकार का उपक्रम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता जी का जन्म जयंती, इस प्रकार के उचित विषय को लेकर आज यहाँ पर कर रहे कार्यक्रम आयोजित, और आप सब लोग उसमें रुचि लेकर बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बातों की चर्चा होने का यह समय है। आज की सरकार ये प्रैक्टिकल सरकार है, ये व्यावहारिक सरकार है, ये जनता की नहीं। तो मुझे बताओ, लोगों को मैं जीवित हूं इसका हर बार सर्टिफिकेट देने के लिए किसी के पास जाना पड़ता है। लोग जोक भी कहते थे वो टाइम कि भाई वो दिसंबर की तो दे दी तेरी पेंशन, तेरे अक्टूबर और सितंबर का तेरा सर्टिफिकेट नहीं आया, तू जीवित था क्या? नहीं। जब तक अब ये क्या है, ये मजाक है, इससे कानून का महत्व भी कम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है इस सब बातों में एकेडमिक चर्चा हो रही है, देश में इस प्रकार की बातों में परिवर्तन आना चाहिए, इस पर भरोसा करने वाली सरकार है। और यहाँ ऐसे एकेडमिक लोग भी बैठे हैं, इन सब का एकत्रीकरण होकर राष्ट्र कवि जी ने जिस काम के लिए अपने को समर्पित किया था, केवल साहित्य तक उनका व्यक्तित्व सीमित नहीं था, नहीं तो आज हम याद नहीं करते उनको। देश के लिए उन्होंने जिस भावना से, जिस विचार से समर्पित किया था, उसके लिए सही रूप से उनका यादगार यही होगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। इतना कहकर आयोजकों को धन्यवाद देते हुए मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार।